आप कैसे देखते हैं? कल की जो घटना थी वो मालेगांव वालों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। हमने मालेगांव का नाक नक्शा, चेहरा मोहरा बदलने के लिए 1986 से मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा 26 अक्टूबर 2001 का फसाद हुआ, उसके बाद से मालेगांव शहर के अंदर बहुत बुरे हालात आए। 2006 का बम ब्लास्ट हुआ, 2008 का बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन दोनों समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने शहर के अमन व अमान और शांति को बरकरार रखने के लिए मेहनत की, कोशिश की और कामयाब रहे। उसके बाद से आज तक मालेगांव में हिंदू मुस्लिम दंगा और फसाद नहीं हुआ। कल की जो घटना है उस घटना को लेकर के मालेगांव के संजीदा, समझदार और अमन व अमान चाहने वाले लोग फ़िक्रमंद है कि कल की ये घटना हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, और अगर हुई है तो क्यों हुई है। इसके लिए एजेंसियों को चाहिए कि पूरी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके इस बात को साबित करें कि कौन लोग गुनहगार हैं। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की गई थी? क्या इसके लिए बाहर से लोग भेजे गए थे या बाहर से लोग लाए गए थे? ये सब कुछ इंक्वायरी करना पुलिस डिपार्टमेंट और एजेंसियों की जिम्मेदारी है, और मालेगांव के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को ये काम करना चाहिए। इसका पता नहीं है, इसलिए कि कल का जो मामला था मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुनज़्ज़म साजिश या प्लानिंग थी। अभी तक तो उसका कोई सबूत हमारे पास है नहीं, इसलिए हम आज नहीं कह सकते कि मालेगांव में जो कल के हालात थे, कल की जो घटना हुई, उसके लिए मालेगांव के लोग ज़िम्मेदार हैं या बाहर के लोग ज़िम्मेदार हैं। ये तो इंक्वायरी के बाद समझ में आएगा। कि और बहुत सी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके इन मौके पे ऐसी सिचुएशन हो रही, तो मालेगांव को कुछ गर्म करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन का बैकग्राउंड या पस मंज़र ले करके इस तरह का कोई प्रोग्राम किया गया हो, इसलिए कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पूरे शहर का नुकसान होता है, तमाम सियासी पार्टियों का नुकसान होता है। अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसमें ज़ाहिर बात है जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, आज जिनकी महाराष्ट्र में सरकार है, उन्हीं लोगों का नाम ख़राब होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह इलेक्शन को ले करके मामलात ख़राब किए गए हैं। मालेगांव में गांजा है, भंग है, चरस है, कुत्ता गोली है, इसका कारोबार शबाब पर है, और ये शिकायत हमने डिपार्टमेंट से भी की है और हाउस में भी मैंने इस पर बात की थी कि मालेगांव में कुत्ता गोली खा करके जो लोग चोरी करते हैं, कटर मारते हैं, और इसी तरह जो है लोगों का मोबाइल छीन लेना और गरीब लोगों की हफ्ता भर की मेहनत मजदूरी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके छीन लेना, ये जो सूरत हाल है ये बदलनी चाहिए और ये गैर कानूनी काम बंद होना चाहिए। मैंने हाउस में ये बात कही थी और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पर कार्रवाई भी की और बड़ी मिकदार के अंदर माल पकड़ा भी गया, लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई, और मालेगांव के अंदर जो है ये सूरत हाल माजी के मुकाबले में कदरे बेहतर हुई है। ख़त्म हो गई हो हम ये बात नहीं कहते, आज भी ये काम चल रहा है, और कुछ लोग हैं जो सियासी तौर पर उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट इस मामले को ले करके चाको चौबंद रहना चाहिए, और इस तरह की जो घटना और गैर कानूनी काम मालेगांव में होता है वो बंद होना चाहिए। मौके वारदात पर मैं नहीं था, इसलिए मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ होगा। से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये अपना शहर है, अपना घर यहाँ पर है, इस शहर के अमन व अमान को बाकी रखने के लिए हम सब ज़िम्मेदार हैं। इसलिए इस तरह की जो घटना हुई थी कल, मालेगांव के ज़िम्मेदारान ने और दोनों समाज के लोगों ने जो मेहनत की और समझदारी से काम लिया, तो शहर के अंदर जो है हालात बिगड़ने से बच गए, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हम ऊपर वाले के शुक्रगुज़ार हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मालेगांव के हालात नॉर्मल हो गए। आज अमन व अमान है, पूरा शहर शांतिपूर्ण है और लोग अपने कामकाज से लगे हुए हैं। हम ये चाहेंगे कि यह सिलसिला बरकरार रहे और किसी तरह का दोबारा इस तरह का कोई मामला मालेगांव शहर में ना हो। पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। कल की जो सिचुएशन थी, हर बार पुलिस ज़्यादा रहती थी, लेकिन ये आंदोलन पुलिस वालों को मालूम भी था, लेकिन वो भी फोर्स कम थी। मुझे ये पता नहीं है कि पुलिस को मालूम था कि नहीं मालूम था, लेकिन बात ये है कि कल की जो घटना हुई है उसके लिए यानी पहले से लोगों को खबर हो, मुझे नहीं लगता। और ये जो अचानक इस तरह का मामला पेश आया, पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए
और ये बात दिख करके आई कि कल की घटना को कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के पास नफरी कम थी और उसकी वजह से जो है हालात को कंट्रोल करने में काफ़ी समय लगा।